समाजवादी पार्टी संगठन का विस्तार जल्द देखने को मिल सकता है। खुद अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए थे कि जब शुभ दिन आएंगे तब संगठन का विस्तार किया जाएगा। मकर संक्रांति बीत चुकी है और फिर उसके बाद अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल यादव के घर जाना, 1 घंटे तक बातचीत करना, बैठक करना, कहीं ना कहीं ये संकेत साफ दे रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें शिवपाल यादव की झलक दिखेगी। यानी उन नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्होंने कभी संगठन में शिवपाल यादव के साथ काम किया था। और इसका एक प्रभाव, एक छाप भी देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी ने 39 जिलों में अपने जो प्रभारी हैं, जो अलग अलग जो स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव हैं, वहाँ जो प्रभारियों के नाम की घोषणा की तो उन लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई। यानी राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, राम प्रसाद यादव, इसके अलावा जो तमाम अन्य लोग हैं, दुर्गा यादव, राम आश्रय विश्वकर्मा, ऐसे नामों को जगह दी गई। और अब माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वो भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। और इसके अलावा जब प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसका गठन होगा तो उसमें भी जो शिवपाल फैक्टर है, यानी जो लोग कहीं ना कहीं मुलायमवादी रहे, समाजवादी रहे, लेकिन वो कहीं अखिलेश यादव के साथ बीते कुछ समय से नहीं थे, ऐसे लोगों को भी साथ लाने की अब जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव पर सौंपी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि जब संगठन में बदलाव होगा, विस्तार होगा, तो शिवपाल यादव का भी प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बारे में जो कहती थी कि ये परिवारवादी पार्टी है, अखिलेश का शिवपाल से मिलना यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के आधार पर समाजवादी पार्टी को एकदम ठीक से परिभाषित कर रही है। वे न केवल चुनाव में जब उतारने की बात आती है तो आजमगढ़ में अपने भतीजे को उतारते हैं, मैनपुरी में आती है अपनी पत्नी को उतारते हैं, और जब संगठन में बात देने की बात आती है तो अपने चाचा के पास जाते हैं। ये पूरी की पूरी राजनीतिक दल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें शेयरधारक केवल परिवार के लोग हैं और परिवार के ही भला करने के लिए राजनीति की दुकान चलाते हैं। अखिलेश यादव जी का शिवपाल जी को नेतृत्व देने की बात करना इसी परिवारवाद की रस्म को आगे बढ़ाने जैसा ही है। मैनपुरी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, क्या इसको लेकर 2024 में बीजेपी के ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि मैनपुरी की जीत संवेदनाओं के आधार पर आंसुओं से निकली हुई सहानुभूति की परिचायक है। और देश में जब कभी भी ऐसी जीत मिली है तो उसके बाद उस राजनीतिक दल को बहुत बड़ी हार मिली है। मुझे लगता है कि ऐसा कहने वालों को राजीव गांधी जी जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद अपरिमित बहुमत के आधार पर लोकसभा आए थे, उसके बाद अगले चुनाव में उनका क्या हाल हुआ था, इसको देखेंगे तो मैनपुरी की जीत को ठीक से परिभाषित कर पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।